बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। आज जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 इज़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1 ओवर x। और पार्ट नंबर 3 है x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 देन फाइंड x प्लस 1 ओवर x। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करने हैं उसके लिए हमें इन क्वेश्चंस का समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बेटा अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की बात करूं, पार्ट नंबर 1 इज़ ये बेटा मैं मार्क कर रहा हूं इसका सोल्यूशन। अब आप देखें यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और हमने मालूम क्या करना है 1 ओवर x, तो हम इसे लिखेंगे 1 ओवर x हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर बेटा जो हमें x की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमने 1 ओवर x अगर मालूम करना है तो बेटा आप x से 1 ओवर x बना लें। वो कैसे बनाएंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड का अगर रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1 ओवर x। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो आप राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लें दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। फिर दोबारा सुन लें बेटा, हमने 1 ओवर x मालूम करना था तो इस x से हमने 1 ओवर x बनाना था। उसका सबसे आसान तरीका बेटा क्या है कि ये जो आपके पास x है इसका रेसिप्रोकल ले लें। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लें। अब ये हमारे पास बेटा बन गया कल वाला क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इसी वैल्यू से बेटा आप इसको डिवाइड कर दें। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। और जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे मींस हमने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। ठीक हो गया बेटा। और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला लगा लें, सोल्यूशन दोनों से सेम आएगा। तो फार्मूला बेटा सिंपल है, मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, पहली वैल्यू सेम है, सेंटर वाली वैल्यू का साइन डिफरेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा हमारे पास 1 ओवर एक्स था, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसको भी आप 1 ओवर एक्स लिखेंगे, इसको भी 1 ओवर एक्स लिखेंगे, इसको भी मेरा बेटा 1 ओवर एक्स लिखेंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस, और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 3। और 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, और वी कैन राइट इट एज 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये बेटा वो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई जो हमने मालूम करनी थी। जिस तरीके से मेरा बेटा ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है सेम इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 बेटा इसके जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं जो ओमिट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ अभी, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 2। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 का भी बेटा ये स्टार्ट हो गया है सोल्यूशन। और इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी दी गई है बेटा, x की, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, और हमने मालूम क्या करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x हमने मालूम करना है। अब आप देखें 1, 2 और 3 में 1, 2 दोनों सेम है, और 3 में क्या फ़र्क है, यहाँ पर 1 ओवर एक्स मालूम करना था, इसमें भी 1 ओवर एक्स मालूम करना है, जबकि इसमें हमने क्या मालूम करना है बेटा, x प्लस 1 ओवर एक्स।
तो अब हमने जब हम बेसिकली x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक x की और एक 1/x की। x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2। अब हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे बेटा? 1/x की। तो 1/x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसी x को यूज़ करके हम 1/x मालूम करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। लेफ्ट हैंड साइड पर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x बन जाएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो अब आप राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे, स्क्वायर रूट 3 + 2। ठीक हो गया बेटा? और अब फिर डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइज करेंगे। 1/x इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 - 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 - 2 एंड 1/x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 - 2 एंड 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 2। a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b² एंड 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 2, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4। और इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 4 इज इक्वल टू -1। और इस -1 को मेरा बेटा आप डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 3 से भी, तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा? माइनस स्क्वायर रूट 3, और -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू +2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा किसकी? x 1/x की। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें कहा नहीं गया था कि हमने 1/x मालूम करना है, लेकिन हमें x प्लस 1/x चाहिए था तो हमें 1/x मालूम करना था। और अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करें, x की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/x की भी, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब x किसके इक्वल है? सबसे पहले x इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2 प्लस 1/x किसके इक्वल है? माइनस स्क्वायर रूट 3 + 2। x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 + 2। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, सो वी हैव x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 + 2 and x plus 1/x is equal to 2 + 2 is equal to 4। ये मेरा बेटा हमारे पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 3 का। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट के बाद बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट्स का सोल्यूशन सेम है। मैं इनमें से किसी एक पार्ट का सोल्यूशन कर देता हूँ, जैसे कोई एक पार्ट करेंगे ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट भी होंगे। और मैं बेटा इसमें से आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ पार्ट नंबर 2। कोई भी कर लें, सब के सोल्यूशन एक जैसे हैं। मैं यहाँ पर बेटा पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ। जैसे पार्ट नंबर 2 करेंगे ऐसे ही आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 का भी सोल्यूशन करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो हम बेटा मेरे से आप डिस्कस कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 इज़ 1/2 + स्क्वायर रूट 3 + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके सोल्यूशन के लिए बेटा सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि बारी बारी आप सबको रैशनलाइज कर लें। 1/2 + स्क्वायर रूट 3
मल्टीप्लाई बाय, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। बल्कि आप एक काम करें बेटा, इनको ना हम अलग-अलग सबको रैशनलाइज करके रख लेते हैं, या आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, यहीं पर इनको रैशनलाइज कर लें बेटा, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको रैशनलाइज करने के लिए बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट कौन सा साइन है बेटा आपके पास, प्लस का। प्लस के बाद आपके पास क्या है बेटा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको भी बेटा हम रैशनलाइज कर लेते हैं, और रैशनलाइज करने के लिए इसे हम रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज बेटा उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आपको पहले बताया था। 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें, इसी वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, और इसी वैल्यू से मेरा बेटा आप इसको डिवाइड कर दें। और अब बेटा जब हम इसको रैशनलाइज करने के बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, 1 को आप 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, नेक्स्ट बेटा अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। न्यूमरेटर की मेरा बेटा दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब फिर इन दोनों फ्रैक्शन को जब हमने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अच्छा जी बेटा, अब इनको न्यूमरेटर में बेटा आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, न्यूमरेटर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, 2 को स्क्वायर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को स्क्वायर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक काम हम करते हैं बेटा, यहाँ पर ये जो ऊपर वैल्यू है ना, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको आप एज इट इज़ लिखा रहने दें, प्लस स्क्वायर रूट 3। इसकी वजह ये है बेटा कि जब हम नीचे सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर 2 आएगा, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई ना करें, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दें, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, एंड इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया बेटा 5 माइनस, फिर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया बेटा आपके पास 3, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 5। ये सोल्यूशन बेटा इसका बिल्कुल सिंपल सा है, इसकी लेंथ के ऊपर मेरा बेटा अपना जाइएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये देखें, ये 2 से कैंसिल हो गया, जो मैंने आपको कहा था ना कॉमन ना लें, मल्टीप्लाई ना करें, आप इसको एज इट इज रहने दें। ये कैंसिल हो गया बेटा, प्लस 2 माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले बेटा आपके पास ये क्या रह गया, 2 माइनस स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3, और माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, -2 प्लस स्केयर रूट 5। मैंने क्या किया बेटा, इस माइनस को जो डिवाइड बाय -1 था, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 बन गया, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस स्केयर रूट 5। ये माइनस स्केयर रूट 3 और प्लस स्केयर रूट 3 दोनों कैंसिल हो गए बेटा, +2 और -2 दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा, स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 5, और स्केयर रूट 5 की वैल्यू चूंकि 2 बार ऐड हो रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ स्केयर रूट 5। ये था मेरा बेटा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का। अब आपने बेटा इसका पार्ट नंबर 1 भी करना है, आपने बेटा इसका पार्ट नंबर 3 भी करना है, और इनको सॉल्व करने में मेरा बेटा अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से मेरा बेटा डिस्कस कर लीजिएगा। और आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया मेरा बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से मेरा बेटा आपने इसको सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मेरा बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।